हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपा है। मैंने अपनी मास्टर CPS जेएनयू से की है और फ़िलहाल मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी PhD परस्यू कर रही हूँ। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया और HCU के इंटरव्यू कैसा कंडक्ट हुआ और उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। आपका इंटरेस्ट इंडियन थॉट में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप स्टडी करना चाहते हैं वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, IR हो सकता है। तो ये सबसे पहले आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप वो कौन सा एरिया है जिसमें आप अगले 5 वर्षों तक अपना समय दे सकते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है प्रपोज़ल को लेके किसी भी विश्वविद्यालय की, और यहाँ मैं HCU की बात करूँगी, तो प्रोस्पेक्टस में आपको ये पता करना पड़ेगा देख के कि HCU के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के फॉर एग्जांपल वो कौन से प्रोफेसर हैं जिनके अंडर वैकेंसी आई है। और जब आप वो चेक कर लें तो फिर उन प्रोफेसर की आप प्रोफाइल विज़िट करिए कि उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो क्या है, क्योंकि लार्जली जो इंटरव्यू में सवाल रहते हैं वो उन्हीं प्रोफेसर से आते हैं जिनके अंडर वैकेंसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं से आए, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि वही प्रोफेसर आपको लेना पसंद करेंगे। और हालांकि तीसरी बात ये हो जाती है, तीसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि हो सकता है कि आपका एरिया डिफरेंट हो, या फिर जो आपने अभी तक प्रपोज़ल बनाया है वो डिफरेंट हो और वो किसी के भी जिनके अंदर वैकेंसी है उनसे मैच ना करे। लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा ही हुआ था, मेरा टॉपिक फेमिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था और मेरा एरिया किसी भी उस प्रोफेसर के अंडर मैच नहीं हो रहा था जिसके अंडर वैकेंसी थी। तो ऐसी अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी अपना प्रपोज़ल तैयार किया है उसमें आपकी पूरी क्लैरिटी हो कि और जैसे अगर मैं सवालों की बात करूं कि प्रपोज़ल से कैसे सवाल आते हैं, तो लार्जली वो जैसे वर्ड उठाएंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपने टाइटल में वो वर्ड यूज़ किया है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आपका क्या मतलब है। और उनमें से कई प्रोफेसर आप जिनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पता है वो कोई थिंकर को उठा के पूछ लेंगे कि फ़लाने ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में क्या बोला है। तो फिर जो भी आप टॉपिक चूज़ करते हैं और उनमें जो भी आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उन पे थिंकर्स का क्या कहना है और उसको कितने तरीके और अप्रोचेस से डील किया गया है उसके बारे में आपको ढंग से जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेथडोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे सवाल आएंगे, लेकिन आपको उसके बारे में बहुत कॉन्शियस नहीं होना, मतलब ओवर कॉन्शियस नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे बैठे प्रोफेसर भी जानते हैं कि अभी ऐसा तो है नहीं कि आपने कोर्स वर्क कर लिया है और मेथडोलॉजी का पेपर आपने पढ़ लिया है तो वो बहुत डीपली आपसे पूछे, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन एक जो प्रपोज़ल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो आपको होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपका टॉपिक है और जो उसके की थिंकर्स हैं या फिर जो की उस पर स्कॉलर्स हैं आप उनको पढ़ के नहीं गए हैं, तो वो आपका होना चाहिए। और रिसर्च क्वेश्चंस अगर मैं सजेस्ट करूं तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। HCU में एक तो जो मेरे कोर्स वर्क के दौरान जो मुझे बात सिखाई गई कि जो भी आप रिसर्च प्रपोज़ल में कैच करने की कोशिश कर रहे हैं आपके वो ओवर थियोरेटिकल नहीं होने चाहिए, वो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिससे आप कैच कर सकें। बहुत आपको एब्स्ट्रैक्शन में बात नहीं करनी है, आपको ऐसे फ्रेम करना है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का ना हो, अगर आप उसको बताएं तो वो भी समझ सके कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कोर्स वर्क में वहाँ पे HCU में ज़्यादातर फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी पे। तो कोर्स वर्क में जैसे कई पेपर ऑफ़र होते हैं, उनमें से जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर है वो 2 फॉर्मेट में ऑफ़र होता है, एक तो क्वांटिटेटिव वाला और एक क्वालिटेटिव वाला। तो जो क्वांटिटेटिव वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस्ड किया जाता है और आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बताए जाएंगे, जैसे R वहाँ पे सिखाया जाता है और कैसे आपको डेटा एनालिसिस करना है और कैसे क्वेश्चनायर फॉर्म करना है और कैसे आपको अगर मैं जैसे अप्लाइड मेथडोलॉजी में देखूँ तो HCU की मेथडोलॉजी
बहुत ज़्यादा ठीक है। वहाँ आपको वो बेसिक चीज़ें बताएँगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस फॉर्म नहीं करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं कि रिस्पोंडेंट तुरंत समझ पाए और आपके क्वेश्चंस में बायस ना हो, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना प्रैक्टिकल है। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो बस एक एग्जांपल है, वो HCU के रिसर्च ये कोर्स वर्क में आपको बताया जाएगा। लास्टली अगर मैं इस बारे में बात करूं कि HCU के इंटरव्यू में लिटरेचर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मेनली वो मेन थिंकर से ही सवाल पूछेंगे जो आपके रिसर्च टॉपिक के सेंट्रल हैं। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रपोजल की बात करूं तो मैंने कैथरीन मैकिनन को साइट किया था। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कैथरीन मैकिनन का फेमिनिज्म पे क्या कहना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्या कहना है, मुझसे वहाँ के प्रोफेसर ने सवाल किया कि कैथरीन मैकिनन ने इंडिया के बारे में क्या बोला है। तो फिर आपको केवल जैसे आप केवल किसी ऑथर के वर्क का समरी पढ़ने से आपको काम नहीं चलेगा। उस ऑथर ने अगर इंडिया के बारे में कुछ बोला है, इंडिया से रिलेटेड बोला है, तो फिर वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और